यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। मां सोनाली संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंढूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंढूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। भैया को मत बोलो प्लीज, आराम से। ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। सरकार सभा का ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से। ये ठीक है, बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितने 16 साल 16 और क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, बिकॉज दोनों पेरेंट्स बच्ची को भी करते। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो सब मिलके। वो तो आप सब मिलके भी आए थे, बाकी नहीं, वही इससे मत करवाइए। बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो? बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साहब नए मिले, बस सब माँ बहनों को ये बेटा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है? क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। अच्छा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, जो 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो
ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री से भी बात में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे तो आप बात हिसार से करूँगा। सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करेंगे। इसमें आज सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। बेटा गुड़िया को मत बोलो प्लीज, आराम से। ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितने 16 साल 16 योर क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए दोनों पेरेंट्स बच्ची को भी डर है। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे। बोलो। बाकी नहीं, वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साथ न्याय मिले, बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग। 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति
संवेदनाएं हैं और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है यशोदा 15-16 साल उम्र है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो कल मुख्यमंत्री जी से भी में मुलाकात होगी तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे आप बात करेंगे। से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रुजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। बेटा गुड़िया को मत बोलो प्लीज, आराम से बोलो। ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरकार सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितनी 16 साल 16 और क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना।
इससे तो खैर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, उसको बिकॉज भी सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स उस बच्चे को भी डर है। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा कोई ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे, बोलो बाकी क्या? नहीं वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साथ न्याय मिले, बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा माँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। ऐसा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोदा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री जी से भी बात में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे आप बात हिसार से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। मां सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रुजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। पर बेटा भैया को मत बोलो प्लीज, आराम से बोलो। हाँ, जो कुछ
महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरकार सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यीशु चाहती आप है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितनी 16 साल 15 ईयर 16 और क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, उसको भी बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स, उस बच्चे को भी डर है। नहीं वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा कोई ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे, बोलो बाकी क्या? नहीं वही इससे मत खिलवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों खिलवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद न्याय मिले बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। अच्छा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोदा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी, और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री से भी बात में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है, और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे आप बात हिसार से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले में? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। आज सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंढूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म, पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंढूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वहीं मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई।
ये थोड़ी देर देखिए तो बेटा गुड़िया को मत बोलो प्लीज आराम से बोलो। आराम से, आगे कुछ बस। ये मेरी पकड़ी क्या? ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, सरकार से भागा, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। ये शूट रहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से। ये ठीक है, बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितने 16 साल 16 योर क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए दोनों पेरेंट्स बच्चे को भी करते हैं। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे। बोलो बाकी क्या? नहीं, वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साधु न्याय मिले बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोदा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी, और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री जी से भी में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है, और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे आप बात हिसार से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। मां सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रुजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई।
थोड़ी साइड देखिए थोड़ी साइड देखिए ओए बेटा भैया को मत बोलो प्लीज आराम से बोलो। हाँ, जो कुछ ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरकार सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितनी 16 साल 15 years. 16 और क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, इसको भी बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स, इस बच्चे को भी डर है। नहीं वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे, बोलो बाकी क्या? नहीं वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद न्याय मिले, बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। अच्छा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोदा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी, और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री से भी बात में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है, और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे तो मैं आप बात हिसार से करूँगा। सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। मां सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म, पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रजेंद्र
सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। बेटा गुड़िया को मत बोलो प्लीज, आराम से ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरपंच सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितने 16 साल 15 ईयर 16 और क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, उसको भी बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए। दोनों पेरेंट्स, इस बच्ची को भी डर है। नहीं वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, तो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे। बोलो। बाकी नहीं, वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसाद नए मिले, बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। ऐसा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोधरा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी, और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री जी से भी बात में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है, और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे तो आप बात हिसार से करेंगे। सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले में? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है,
तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। आज सोनाली की विरासत संभाल लेगी योशाधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे योशाधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रुजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी योशाधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। बेटा गुड़िया को मत बोलो प्लीज, आराम से ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरदार सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितने 16 साल 15 ईयर 16 और क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, उसको भी बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए। दोनों पेरेंट्स, उस बच्चे को भी डर है। नहीं वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो। वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे, बोलो। बाकी नहीं वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब ने बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद नए मिले बस सब माँ बहनों को ये आप बेटा मांग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। ऐसा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोद 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो
ठीक तरीके गोवा से पुलिस हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री जी से भी बात में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे तो आप बात हिसार से करेंगे। सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। मां सोनाली की विरासत संभाल लेगी योशाधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे योशाधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रुजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी योशाधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। बेटा गुड़िया को मत बोलो प्लीज, आराम से बोलो। हाँ, जो कुछ ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम श्रद्धांजलि सभा का, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती आप है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितने 16 साल 15 years 16 योर क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है। उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स, उस बच्ची को भी डर है। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो। वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे, बोल बाकी नहीं, वही इससे मत करवाइए। बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो? बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम से बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साधु नए मिले, बस सब माँ बहनों को ये आप मांग। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है? क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति
संवेदनाएं हैं और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है यशोदा 15-16 साल उम्र है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो कल मुख्यमंत्री जी से भी में मुलाकात होगी तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे तो आप बात हिसार से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले में? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। आज सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वहीं मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। बेटा गुड़िया को मत बोलो प्लीज, आराम से ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरदार सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है। बहुत मुश्किल की घड़ी है लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितनी 16 साल 15 years. 16 योर क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं,
उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, उसको बिकॉज भी सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स उस बच्ची को भी डर है। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे। बोलो बाकी बेटा। नहीं, वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साधु नए मिले बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है? क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोदा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री से भी में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे आप बात हिसार से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। आज सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वहीं मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई। बेटा भैया को मत बोलो प्लीज, आराम से बोलो। आगे नहीं
ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरकार सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से। ये ठीक है, बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितने 16 साल 15 years. 16 और क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, उसको भी बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स उस बच्चे को भी कर दे। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा कोई ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे। बोलो। बाकी नहीं, वही इससे मत करवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों करवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साधु न्याय मिले, बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा माँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। बेटा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोदा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी, और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री जी से भी में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है, और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे आप बात हिसार से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे का। सोनाली की विरासत संभाल लेगी योशाधरा। 13वीं पर ढंडूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म, पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंडूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे योशाधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद ब्रुजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ। वहीं मां की मौत के सदमे से बेटी योशाधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई।
ओए बेटा भैया को मत बोलो प्लीज आराम से बोलो। आराम से, आ जाओ बेटा, बस। ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, सरकार से भागा, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से। ये ठीक है, बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितनी 16 साल 15 years. 16 योर क्लास 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, इसको भी सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स। इस बच्चे को भी डर है। नहीं, वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे। दूसरा ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए रहे, बोलो। बाकी नहीं, वही इससे मत खलवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों खलवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसद साधु नए मिले बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। ऐसा नहीं, आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से मैं आया हूँ, पहले नहीं आ पाया था। और मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, और उम्मीद यही है कि सोनाली जी को और परिवार को न्याय मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी है, यशोदा, 15-16 साल उम्र है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय तो उसके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के सहयोग और समर्थन के साथ संभलेगी, और इस दुख की घड़ी से उभरने में सारा परिवार उसका साथ देगा, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे कर सके। और बस यही है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो ठीक तरीके से हो। 2 दिन से जांच कर रही है, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपने स्तर पर केंद्र सरकार को कुछ ऐसा लिखेंगे परिवार के लिए? नहीं, देखिए, ऐसे पुलिस की कार्रवाई में इस तरह से लिखने वगैरह का तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी आज चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कल मुख्यमंत्री जी से भी बात में मुलाकात होगी, तो उनसे ज़रूर इस बारे में अनुरोध करेंगे। और वैसे तो परिवार भी जो है वो मुख्यमंत्री जी से पहले मिल भी चुका है, और इस बारे में अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, तो ज़रूर उनसे आप बात हिसार से सांसद हैं, आप केंद्र से भी बात कर सकते हैं, करेंगे इस मामले को लेकर? नहीं, केंद्र से बात करने का ऐसा नहीं होता, ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। और क्योंकि गोवा पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसमें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हमारी सरकार और जो गोवा की सरकार है वो आपस में बात करके इस बात का निर्णय करें कि इसमें आगे। आज सोनाली की विरासत संभाल लेगी यशोधरा। 13वीं पर ढंढूर फार्म हाउस पर शोक सभा और शांति पाठ का किया गया आयोजन। बेटी को पहनाई गई पगड़ी। सोनाली फोगाट की विरासत अब उनकी बेटी यशोधरा फोगाट संभालेगी। आज सोनाली फोगाट की 13वीं है। रस्म पगड़ी और शांति पाठ आज उनके ढंढूर फार्म हाउस पर किया गया। इसी दौरान उसे यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ में हिसार के सांसद रुजेंद्र सिंह भी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। सोनाली फोगाट का मर्डर 23 अगस्त को गोवा में हुआ है। वही मां की मौत के सदमे से बेटी यशोधरा अब लगातार उबर रही है। परिजन उसे अब समझो तरीके से खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज शोक सभा में वह काफी शांत और समझदार भी नजर आई।
थोड़ी साइड देखिए थोड़ी साइड देखिए ओए बेटा भैया को मत बोलो प्लीज आराम से बोलो। हाँ, जो कुछ बस। ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम सरपंच सभा का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। यशु चाहती आप है अपनी कि पढ़ाई लिखाई रखना जारी अच्छी तरह से, ये ठीक है, बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन आप इकलौती हो, ठीक है। कितनी 16 साल 15 year old. 16 योर क्लास 12 11th में हो गया। अच्छा, तो आपका तो अभी 5-7 साल तो पढ़ाई के हैं, उस पर ध्यान देना। इससे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कोई उभर सकता है, इसको भी बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए, दोनों पेरेंट्स, इस बच्ची को भी डर है। नहीं वो तो जैसे भी होगा तो बात कर लेंगे, दूसरा कोई ये चाहती है सीबीआई की जांच हो, वो हम सब मिलके वो तो आप सब मिलके भी आए थे, बोलो। बाकी नहीं वही इससे मत खिलवाइए, बच्ची है, इससे पुलिस वगैरह का क्यों खिलवा रहे हो। बाकी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो सीएम साहब से मेरी बात करेंगे। प्लीज आप बस संसार न्याय मिले बस सब माँ बहनों को आप ये बेटा मांग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके जीवन में बनना है कुछ। नहीं आज 13वीं है सोनाली जी की, तो उस वजह से